रिजर्वेशन एज अ टॉपिक इन इंडिया इज़ वेरी सेंसिटिव क्योंकि बहुत लोग मतलब इंडिया का मेजॉरिटी पॉपुलेशन एक्चुअली रिजर्व कैटेगरी में। आपको अगर ये बात नहीं पता हो तो मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। मैं अपने रिजर्वेशन के बारे में बात करूंगा, अपने चैलेंजेस के बारे में बात करूंगा एंड अपनी स्टोरी के बारे में बात करूंगा। इफ यू आर वन ऑफ दोस पीपल हु क्लिक दिस वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल सी दीस कमेंट्स जो मेरे को मिले। आप ये कमेंट्स देख के समझ जाओगे कि ये वीडियो मेरे लिए क्यों जरूरी था, मैं वो क्यों दिखाना था। एंड अगर आपने इस वीडियो में क्लिक किया तो आइदर यू आर समन हु इज क्यूरियस टू नो, गुड, or you are someone who just wants to content to attack me, because there are few people, I don't know for what reason, they just come and attack me. Good for you, some more content for you. Or you are someone who is yourself from a reserve category and wants to know कि क्या चल रहा है भाई, and you know the shared experience probably. So welcome to this video. सो बिफोर मूविंग मैं बता देता हूँ, मैं हेमंत हूँ। मैंने IIM कोरिकोड से MBA किया है, बीकॉम किया है सेंट जेवियर्स कॉलेज से। मैंने 2 साल का ड्रॉप लिया बीच में एंड मैं लोगों को एक्टिवली गाइड करता हूँ MBA साइकिल में। राइट नाउ मेरा कैट का पर्सनल गाइडेंस कोर्स चल रहा है, इससे पहले भी मैंने गाइड किया है। मेरा GDPI कोर्स चल रहा था, 200 बच्चे थे, बहुत अच्छे-अच्छे कॉलेजेस में गए, रिजल्ट्स पूरा बना के दिखाऊँगा। एंड करेंटली आई एम गाइडिंग फॉर समर इंटर्नशिप प्लेसमेंट्स एंड केस कॉम्पिटिशन्स, जिसमें भी मेरा बहुत अच्छा हाथ सेट है। तो विद दैट कॉन्टेक्स्ट लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ आई विल बी डायरेक्ट। पहली बात कि मेरा जनरल EWS रिजर्वेशन था, बेसिकली गरीब कोटा। एंड ये चीज़ इतना सरप्राइजिंग तो नहीं होना चाहिए, मतलब ठीक है EWS है, क्या दिक्कत है? बहुत लोग का इंडिया में, इतना ही लोग का इनकम 8 लाख से कम है। आई मीन इंडिया का पर कैपिटा इनकम 2.4 लाख है, तुम तो 8 लाख तो बहुत होता है, तो दिक्कत क्या है? पहला कैरेट टाइम मैंने एज़ अ जनरल दिया, सेकंड एज़ अ जनरल दिया, थर्ड एज़ एन EWS दिया एंड मैंने एक रील डाली थी एंड वो फटा, 2 लाख लोगों ने देखा एंड मोस्ट कमेंट्स उसमें जो आपने देखे ये आए कि भाई थर्ड टाइम मैंने फेक बनवाया, ठीक है। तो मैं सबको बताता था कमेंट में लिख के, यार पहली बार मेरे को पता नहीं था, आई जेनुइनली डिडंट नो कि ऐसा कुछ होता है। इनफैक्ट जब मेरे को ये चीज़ पता चला और मैंने जाके अपने पापा को बताया, अपने फैमिली को बताया कि हाँ, मुझे EWS बनाना है, उनको भी नहीं पता था EWS क्या होता है। मेरा खुद का भाई जब जेईई दिया, तो उसने ऐसा जनरल दिया जबकि हम लोग सभी EWS थे। आई हैड नो आइडिया, ही हैड नो फ्रीकिंग आइडिया कि EWS करके भी कुछ होता है। ठीक है? अ, और मतलब उसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस थी नहीं, आपको भी पता है पहले से बहुत लोगों को मतलब इतनी अवेयरनेस नहीं थी। तो मैं लोगों को बता रहा था कि यार पहली बात, मेरा जो जंप आया परसेंटाइल में, इट डिड नॉट केम बिकॉज़ ऑफ माय सर्टिफिकेट, राइट? आई वेंट देयर, आई गेव द एग्ज़ाम, तो वो चीज़ तो देखो। ठीक है, मेरा कोझिकोड में एडमिशन, आई एग्री कि उसमें EWS का हेल्प था। आई नेवर डिसएग्रीड। आई डोंट नो किसको कहीं लग गया कि मैंने डिसएग्री किया, आई नेवर डिसएग्रीड। हाँ, था यार, आई से इट ऑन द फेस। लेकिन मेरा भी तो मेहनत था। मैंने जब थर्ड टाइम कैट दिया, आई डिड नॉट फिल एनी अदर कॉलेजेस फॉर्म अपार्ट फ्रॉम IIMs एंड FMS, ठीक है? ना मैंने और कोई एग्ज़ाम फिल किया, ना मैंने माइका का एग्ज़ाम फिल किया, ना NMIMS, ना स्नैप, ज़ैड भी मैंने कैट वाले दिन फिल किया क्योंकि मेरा क्वांट्स उतना खराब हो गया था। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दीज़ थिंग्स इन वीडियो। आप खुद समझिए, एस एनीवन विद अ 2 ईयर गैप, व्हाई वुड दैट पर्सन नॉट फिल ऑल द कॉलेजेस, ऑल द फॉर्म्स? कोई पागल ही होगा, है ना? क्यों रिस्क लेना चाहेगा? बट आई, बिकॉज़ मेरे पास तो पैसा ही नहीं था, मैंने अपने दोस्त से उधार लेके कैट का फॉर्म भरा था। ये भी मैंने अपने वीडियो में बनाया है। आप ये वीडियो देख सकते हैं जाके। तो कहानी क्या है? कहानी बेसिकली ये है कि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता हूँ। 13 लोग एक घर पे। आप सोचिए मेरे खुद के रूम में 5 लोग रहते थे। ठीक है? मैं, मम्मी, पापा और मेरे 2 भाई। मेरा भाई बाद में जॉब करने चला गया तो 4 लोग। सो केओटिक, मतलब आप उसमें पढ़ाई करने का सोचिए। आई एम चैलेंजिंग यू कि जाइए आप 4 लोग, जब आपके घर में 12-13 लोग हो, ऑलवेज़ पीपल आर कमिंग, घंटी बज रहा है, किचन चल रहा है, एक ही कमरे में टीवी है, एक ही कमरे में सब कुछ चल रहा है, दिमाग खराब हो जाता है। मेरे दोस्त लोग भी आते थे तो मेरे से यही पूछते थे कैसे पढ़ता है? ठीक है? तो जब मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया कैट का, मेरा हुआ नहीं, मेरा 95 आया था IIFT में, मेरा एडमिशन नहीं हुआ, तो मैंने अपने एक दोस्त को ये हालत बताई, तो उसने बताया, "यार रिंकन तेरा तो इतना फाइनेंशियली चैलेंज्ड बैकग्राउंड है, व्हाई डोंट यू गो फॉर एन EWS?" मेरे को नहीं पता EWS क्या है, तो मैंने पूछा क्या है EWS? उसने बताया, तो आई वाज़ लाइक हाँ यार, ये सारे क्राइटेरिया में तो मैं फिट कर रहा हूँ। फिर भाई EWS सर्टिफिकेट भी तो बनता है, EWS सर्टिफिकेट के लिए मेरा इनकम माँगते हैं, मेरे फैमिली का इनकम माँगते हैं, प्रॉपर्टी हमारे बंगाल में तो एटलीस्ट मेरे साथ ऐसा एक्चुअली में हुआ था कि मेरे को तो मुँह पे बोल दिया था कि मेरा EWS नहीं बनाएँगे क्योंकि मैं नॉन बंगाली हूँ। फिर मैंने उनसे कहा, झगड़ा किया, मैंने कोशिश की, तब जाके बना। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार से जाके प्रॉपर्टी का वो दिखाना, प्रूफ करना पड़ा कि कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है? एंड सब कुछ दिया, मैंने सब कुछ दिया, जो भी उन्होंने माँगा एंड देन मेरा EWS बन के आया। चलो, वो भी छोड़ो, IIMK में मेरे को 2 बार नीड बेस्ड स्कॉलरशिप मिली है एंड दोनों बार के लिए मेरे को इनकम प्रूफ देना पड़ा। अब आप बोल सकते हो यार इनकम प्रूफ ऐसे फेक बन जाए तो कितना बार बनेगा? कौन बना रहा है फेक बैठ के? और अगर मेरे को फेक बनाना ही होता, तो मैं गंदा वाला क्यों नहीं बनाता? मेरे को समझ नहीं आ रहा। बट जब आप इंटरनेट पे होते हो एंड जब आप अपनी कहानी बोल रहे होते हो, देयर ऑलवेज सम लेवल ऑफ पीपल हू वुड कम एंड टेल मी कि नहीं बॉस, तुमने तो रिजर्वेशन लेके किया। एंड टू सम एक्सटेंट मैं उनका एप्रीहेंशन समझता हूँ, मैं उनका दुःख समझता हूँ, बिकॉज़ अनफेयर तो है। मेरे भाई को 99.78 आया था, आई एम नॉट जोकिंग। ही वेंट फॉर कैट इन 2024, ही गॉट अ 99.78 विदाउट स्टडीइंग। उसको एक भी ब्लैकी से कॉल नहीं आया। ही जस्ट फील्ड ब्लैकी, उसको एक भी ब्लैकी से कॉल नहीं आया, कैन यू इमेजिन?
एंड यहाँ पे मैं 97.84 में मैंने लाया ब्लैक, ठीक है? मेरे को लखनऊ, कोझिकोड एंड बाकी सारा आईएम्स, एफएमएस का कॉल आ गया। उसने एफएमएस का फॉर्म नहीं भरा था बिकॉज़ उसको एमबीए नहीं करना था, बट स्टिल इट वाज़ वेरी शॉकिंग फॉर मी कि बॉस ये क्या हो गया? इज़ इट सो हार्ड कि एक बंदा 99.78 ला रहा है? तो अब अगर वो मेरे सामने आके बोलेगा हेमंत यार ये क्या है? रिज़र्वेशन ऐसे खा रहा है, तो मैं उसको किस मुँह से बोलूँ कि नहीं यार, मतलब आई मीन इट्स ओके, ज़रूरी है इंडिया में। द मैटर ऑफ द फैक्ट कि रिज़र्वेशन इज़ अ नेसेसरी एविल, बट गवर्नमेंट कैन नॉट डू, नेसेसरी एविल है यार, गवर्नमेंट कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट एंड देयर आर 2 रीजंस। वन इज़ कि रिज़र्वेशन उन तक एक्चुअली नहीं पहुँचा जिनको ज़रूरत है। सो यू हैव सीन कि एमबीए में आपने खुद ही देखे होंगे इतने सारे दोस्तों को, मैंने खुद देखे थे एमबीए में, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने खुद देखे थे एमबीए में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स, जो भाई मेरे से 10-20 गुना ज़्यादा अमीर है। बहुत अच्छी लाइफ़स्टाइल जी रहे हैं, बट वो ईडब्ल्यूएस है। एंड आई वाज़ शॉक्ड कि भाई कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। बट अब उन्होंने बनवा लिया जैसे भी। अपैरेंटली राजस्थान और हरियाणा में तो बनवाना बहुत ज़्यादा ही ईज़ी है। मेरे को जितने लोगों ने बताया बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है, उतना कोई वेरिफिकेशन होता नहीं है, जबकि बंगाल में होता है। ठीक है? अ, उसके अलावा जो आपने मिसयूज़ देखा होगा, यूपीएससी में देखा होगा कि बहुत लोग फेक बनवा लेते हैं। तो डेफिनिटली देयर इज़ सर्टेन लेवल कि हाँ, बिज़नेस वाले लोग भी फेक बनवा लेते हैं। वो लोग अपना इनकम ही नहीं दिखाते, सीए से बात करके जैसे-तैसे करवा लेते हैं। तो आई अंडरस्टैंड द एप्रीहेंशन एंड द रेज बिहाइंड इट कि भाई आपको अगर कोई बंदा दिख रहा है जिसने किया है, और तो उसको ठोक दो यार, पेल दो उसको। वही हो रहा है मेरे साथ। एंड द प्रॉब्लम हियर इज़ कि जब लोग मेरे से पूछते हैं यार तुम ऐसे कैसे ईडब्ल्यूएस हो गए? दे आर नॉट आस्किंग मी फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ क्यूरियोसिटी, दे आर आस्किंग मी फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ एक्विजिशन, मतलब एक्विजिशन नहीं, अक्यूजिंग, कि बस इसको अटैक करना है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। दिस इज़ लाइक अ सैटारिकल क्वेश्चन, रेटोरिकल क्वेश्चन इन अ वे कि वो आपको मारना चाहता है, उनको आपको आपका सेल्फ एस्टीम को डैमेज करना चाहता है। सेकंड यार, मैं एमबीए में गया, मैं प्लेसकॉम जॉइन किया, मोस्ट ऑफ द बैच नहीं कर पाता। मैंने केस कॉम्पिटिशन से बहुत, क्या बोलते हैं, बहुत सारे केस कॉम्पिटिशन किए, 14 नेशनल गया, 9 पोडियम, 3 पीपीआई, अमेज़न, एनएचए, एसआरडी से। आई एम चैलेंजिंग यू। आप पूछ लीजिए किसी भी अपने, अगर किसी ने बंदे ने एमबीए किया है या किसी और से, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, यू डू इट। आई एम चैलेंजिंग यू, यू डू इट। तब आपको पता चलेगा कि व्हाट इट टेक्स। तो मैंने अपना कोई, मतलब मैं वहाँ जाके कोई सीट थोड़ी वेस्ट करके आया हूँ यार, मैं अपने आप को अपस्किल किया। मेरे को 1.5 लाख रुपए महीने की इंटर्नशिप लगी थी, 1.5 लाख रुपए महीना सोच भी नहीं सकता था मैं। इतना पैसा एक साथ, मतलब मेरे पापा की इनकम 2.4 लाख, मैं आपको चाहे तो आपको मैं अपना तीनों इनकम सर्टिफिकेट जो है अटैच करके दे दूँगा। 2.4 लाख का ईयरली इनकम पापा का, मैंने 1.5 लाख की तो इंटर्नशिप ली। मेहनत लगी यार। बट देयर आर पीपल हू कम एंड से कि नहीं दिस इज़ लाइफ, ये मेहनत क्या ही है, अब ये तो रिज़र्वेशन था। तो आप ये देखो ना, मैंने एमबीए के अंदर जाके क्या किया? यूट्यूब चैनल बनाया, मैंने खुद का जीडीपीआई कोर्स लॉन्च किया, अभी एसआईपी कोर्स चल रहा है, केस कॉम्पिटिशन कोर्स चल रहा है, लोग आ रहे हैं, उनको मेरे से बेनिफिट मिल रहा है। आई हैव लर्न्ड थिंग्स, आई एम नाउ अर्निंग दीज़ थिंग्स, एंड दैट इज़ एक्ज़ैक्टली व्हाट द फैक्ट ऑफ द मैटर शुड बी, कि हाँ, मुझे मिला कुछ और मैंने उसका फ़ायदा उठा के खुद को अपलिफ्ट किया, एंड दैट इज़ एक्ज़ैक्टली व्हाट द गवर्नमेंट वांटेड कि ये भाई, ये बंदा ईडब्ल्यूएस से निकले और अब जाके ये पैसा दे, अब जाके मैं गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा हूँ। आई विल टेल यू वन मोर थिंग बिफोर एंडिंग, ठीक है? बिकॉज़ इस टॉपिक पे ज़्यादा चर्चा करके फ़ायदा नहीं, बट हाँ, see the people's merit rather than always reservation. I understand the apprehension, again I am saying जनरल ईडब्ल्यूएस से आपको बहुत ज़्यादा परसेंटाइल में फ़ायदा नहीं मिलता, भले ही मिलता है। तो वो भी है, बट फ़ायदा तो मिलता है, दैट्स अ क्लियर कट थिंग। इसीलिए मैं इस चीज़ को कभी रिफ्यूट नहीं करने वाला, बैठ के कि नहीं यार मेरे को फ़ायदा नहीं मिला ये वो। दैट वाज़ देयर। बाकी इंटरव्यू मैंने खुद से निकाला, मैंने अंदर जाके एमबीए में भी जो भी फोड़ा खुद से फोड़ा, उसके लिए मेरे को कोई आके नहीं हेल्प किया। प्लस कैट में भी जो मैं मार्क्स लेके आया वो खुद से लेके आया। दिस टाइम इन कैट 2025 आई वॉक्ड इनटू द सेंटर 3 इयर्स विदाउट स्टडीइंग अ सिंगल थिंग फॉर द लास्ट 3 इयर्स एंड आई स्टिल एंडेड अप स्कोरिंग 97.7। तो मैंने ऐसा कुछ सीखा है बॉस, जो मैं लोगों को भी सिखा रहा हूँ। मैंने अपना कैट पर्सनल मेंटरशिप भी लॉन्च किया है। इस बार मैंने 999 रुपीज़ में लॉन्च किया। कैन यू इमेजिन? आई हैव लॉन्च्ड दिस इन 999 रुपीज़। व्हाई? बिकॉज़ आई डिड नॉट वांट पीपल टू फील कि भाई दिस इज़ नॉट अफोर्डेबल। आई हैव लर्न्ड समथिंग दैट आई एम गिविंग टू देम। मैंने केस कॉम्पिटिशन लॉन्च किया है 2499 में। इट्स वेरी, वेरी अफोर्डेबल। 8 पीपीआई मेरा, मैंने कम से कम केस कॉम्पिटिशन से लाख रुपए जीते हैं। 8 पीपीआई या 8 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किसी कॉलेज का भी कॉम्पिटिशन में कैन ईज़िली रिकवर दैट मनी फॉर यू। बट देयर आर स्टिल पीपल हू थिंक क्यों? दैट्स अनदर थिंग। द होल पॉइंट इज़ कि आप लोगों को उनके नेचर वाइज़, उनके बिहेवियर वाइज़ और उन्होंने जो उखाड़ा है उसके बाद जो भी उनको फ़ायदा मिला, उस लेंस में देखो ना। आप इतने रिग्रेसिव वे में देखोगे तो कैसे चलेगा? इफ यू डोंट वांट टू नो मी एज़ अ पर्सन, इफ यू डोंट वांट टू नो माय सिचुएशन एज़ समवन हू हैव वेंट थ्रू अ ग्रेट फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, तो आप कभी रिलेट नहीं कर पाओगे, एंड दैट इज़ द होल पॉइंट। एंडिंग इट विथ अ स्टोरी, कि रिसेंटली मेरा एक जन से बात हो रहा था, क्वाइट एज्ड पर्सन, एंड उन्होंने मुझे कहा कि हेमंत तुम बनिया हो, हम ब्राह्मण हैं। एंड देन इट वेंट टू कास्ट, कि मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, उसी इंसान ने भाई ब्राह्मण ये वो। तो आप सोचो उस इंसान ने इस चीज़ को अभी भी सोचा था कि एक बंदा आईआईएम के ग्रेजुएट है, सब है, इतना कुछ किया है, जॉब कर रहा है ढंग के, इज़्ज़तदार, थोड़ा मान लो। अभी भी आइडेंटिटी मेरी
ब्राह्मण और बनिया से देखी जा रही है। तो फिर उनको तो पता भी नहीं है मैं ईडब्ल्यूएस में गरीब भी हूँ, ठीक है? बनिया तो किसी को गरीब भी नहीं लगते। एंड आई एम वॉकिंग टू द पाथ वेयर आई एम नॉट अ गरीब बनिया एनीमोर बट आई वाज़ एंड दैट्स द ट्रुथ। कोई भी डिसएग्री करे मैं खुद ही डिसएग्री नहीं करता था। जो सच है वो सच है। तो यार उनके हिसाब से मेरा आइडेंटिटी अभी भी एज़ अ बनिया एंड दैट पर्सन एज़ अ ब्राह्मण एंड देन देयर इज़ डिफरेंसेस बिटवीन अस वी कैन नेवर बी द सेम। एजुकेटेड पर्सन इज़ टॉकिंग लाइक दैट। तो जब ये चीज़ अभी भी इंडिया में हो रही है, जब आपकी आइडेंटिटी अभी भी इंडिया में इतना मैटर करता है, तो कैसे हटेगा रिज़र्वेशन? आप बताइए ना, क्या ये आपके अंदर दोष नहीं है कि आप अभी भी चीज़ों को जो लोग मेरे को इस चीज़ पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि तुम ईडब्ल्यूएस अचानक से कैसे बन गए, गरीब हो गए? इट्स ओके, पूछो कि हाँ यार ईडब्ल्यूएस हो गए, क्या हो गया अचानक से? बट सटारिक अक्यूजिंग वे में कि हाँ, तुम तो गरीब हो गए इसलिए पहुँच गए, दैट माइंडसेट विल नेवर टिल दैट माइंडसेट लीव्स गवर्नमेंट विल नेवर बी एबल टू स्टैंड अगेंस्ट रिजर्वेशन। इनफैक्ट जब इस ये रिजर्वेशन का होल पॉइंट ये है कि उन लोगों को फ़ायदा नहीं मिल रहा है जिन लोगों को मिलना चाहिए। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो लोग क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर वाला लाएँगे एससी-एसटी में, तो शायद बहुत बड़ा बवाल भी मच गया था। एंड बिकॉज़ मोर देन 50% ऑफ द पीपल आर रिजर्व कैटेगरी, तो ये चीज़ जाएगा ही नहीं, बिकॉज़ ये चीज़ अगर किसी भी गवर्नमेंट ने प्रपोज़ किया, नेक्स्ट टर्म दे विल बी आउट ऑफ पावर। तो गवर्नमेंट भी ऐसा स्टेप नहीं लेंगे। तो द माइंडसेट शिफ्ट इज़ इम्पोर्टेंट। अगर आप वो नहीं कर सकते फिर तो यार कुछ नहीं हो सकता। तो ये मेरा शॉर्ट स्टोरी। अगर आपको पूरा स्टोरी जानना है डेफिनिटली आप लॉन्ग वीडियो देखिए। अगर आपको एसआईपी कोर्स है, केस कॉम्पिटिशन कोर्स चाहिए, रीच आउट। अगर आपको पर्सनल मेंटरशिप वाला प्रोग्राम चाहिए, 22 वीक्स का मेंटरशिप प्रोग्राम 999 में कोई नहीं दे रहा, कोई कभी देगा भी नहीं। आई हैव लर्न्ड फ्रॉम माय मिस्टेक्स। 44, 85.5, 97.84, अब 97.7। 4 बार कैट दिया, पता है क्या चीज़ वर्क करती है, क्या नहीं करती है, क्या मेरी गलती थी, क्या आप गलती कर सकते हो और क्या सही करना चाहिए। इट्स अ डिसीजन दैट लाइज़ अपॉन यू कि आप एक पर्सन को उसके मेरिट पे जज करोगे या उसके रिजर्वेशन पे। But that's all I wanted to say with this video. Thank you so much for watching. Hope you continue doing well in your life and get above the thought process of reservation, because this is something that will not change until you do. Thank you so much once again for watching this video. अगर आप यहाँ तक आए हैं तो कुछ भी एक कमेंट कीजिए ताकि मेरे को पता चले आपने पूरा देखा। And I'm happy that I was able to tell my part of the story. You'll be a good manager if you overcome your mental inhibitions. With that note, I'll end this video. I'll come up with more valuable videos soon, so subscribe, share, like, and comment. And I'll see you in the next video, future managers. Bye bye.